भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील की घोषणा के बाद सोयाबीन, मक्का और कपास जैसी कमोडिटीज के बाजार के भाव घटने लगे हैं। अधिकतर का भाव सरकार के तय समर्थन मूल्य से भी नीचे चला गया है। डील लागू होने के बाद इन कमोडिटीज का इंपोर्ट बढ़ने की संभावना है, जिस वजह से इंडस्ट्री इनका ज़्यादा स्टॉक करने से परहेज कर रही है और इनके बाजार भाव पर दबाव बढ़ा है। उधर सरकार ने गेहूं का एक्सपोर्ट तो खोल दिया है, लेकिन ग्लोबल मार्केट के मुकाबले गेहूं का घरेलू भाव ज़्यादा होने की वजह से इसका एक्सपोर्ट होने की संभावना भी कम दिखाई दे रही है। सर, क्या वजह आप इसकी मान रहे हैं? क्या अमेरिका से जो इंपोर्ट बढ़ना है उसी वजह से मक्का, सोयाबीन और कपास का भाव टूटा, या कुछ और भी रीज़न आप देख रहे हैं? दोहरी वजह है विपुल जी। ये अमेरिका की ट्रेड डील फरवरी में आई। अगर आप सोयाबीन और मक्के के प्राइस को देखें तो इनमें पिछले साल से ही नवंबर दिसंबर से ही गिरावट दिख रही है। खरीफ की फसल का उत्पादन अधिक था और उस वजह से हमने एक डिफ्लेशन बनती देखी थी कृषि उत्पादों के बाजार में। इसके बाद जो ताज़ा फैसला आया, इसने उस गिरावट को, दबाव को और बढ़ा दिया। हम करीब 600 रुपये के आसपास पर क्विंटल MSP से नीचे देख रहे हैं मक्का का प्राइस। सोयाबीन का प्राइस भी करीब 26 से 27% MSP से नीचे है। मक्का और सोयाबीन दोनों का ट्रेड डील एंगल है। यह माना जा रहा है कि अमेरिका से जो जीरो ड्यूटी इंपोर्ट हो रहा है उसमें में जो कैटल फीड आएगा उसमें मक्के का एक हिस्सा होगा और इस वजह से बाजार में मक्के की कीमतों पर हमें दबाव दिखाई दे रहा है। सोया ऑयल के बारे में हम आपको बताते रहे हैं बार बार कि सोया ऑयल का इंपोर्ट भारत में जीरो ड्यूटी पर खोला गया है। भारत खाद्य तेल का बड़ा आयातक है, तो सोयाबीन के बाजार पर भी इसका सीधा असर दिख रहा है। तो यहाँ दोहरी चुनौती है। एक तो पिछले साल का उत्पादन ज़्यादा था, उस उत्पादन की वजह से कीमतें दबी हुई थी और अब सस्ते आयात की चिंता, सस्ते आयात का डर हमें दिखाई दे रहा है। तो ये दो फसलें खास तौर पर दबाव में दिखाई दे रही हैं। हालांकि कई अन्य फसलों की भी कीमतें MSP के से नीचे चल रही हैं, पर इनका सीधा ट्रेड डील कनेक्शन हमें दिखता है। कपास के बारे में हम लोगों ने कल विस्तार से बोनस पॉइंट में बात की थी और आपको बताया था कि कपास की कीमतों की क्या स्थिति है।